हेलो, वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई ट्रैम्स के बारे में, जो कि कई साल पहले मुंबई में एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। जैसे आज मुंबई लोकल ट्रेन जो है मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, वैसे उस समय आजादी से पहले मुंबई ट्रैम्स मुंबई की लाइफलाइन माना जाता था। तो चलिए मुंबई ट्रैम्स का क्या इतिहास है वो जरा जान लेते हैं। मुंबई ट्रैम्स का प्रोजेक्ट सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रपोज किया था 1864 में, 1864 में प्रपोज किया गया था। और 9 साल बाद 1873 में स्टर्न्स एंड कीटर एज नामक एक कंपनी को यह प्रोजेक्ट सौंपा गया। मुंबई में पहली ट्रैम 9 मई 1874 में शुरू हुई और ये 2 रूट्स में शुरू हुई थी, कोलाबा टू पायदोनी वाया क्रॉफर्ड मार्केट और दूसरा था बोरीबंदर टू पायदोनी। और ये ट्रैम्स दोस्तों वैसी ट्रैम्स नहीं थी जो कलकत्ता में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स चलती है। ये ट्रैम्स थी हॉर्स ड्रिवन ट्रैम्स, मतलब 6-8 घोड़े आगे लगे रहते थे और वो इस ट्रैम को खींचते थे। और उस समय इसका किराया था 1 आना। 1 आना आज के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 1 रुपी इज इक्वल टू 16 आनास। तो 1 रुपए का 1/16 भाग देखा जाए तो दैट इज 1 आना। और दोस्तों इसकी स्पीड थी 7 to 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये मुंबई की सड़कों पर चलती थी, इसके लिए इसकी स्पीड और ज्यादा नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए 7 to 8 किलोमीटर पर आवर का इसका जो स्पीड थी, ऑप्टिमम स्पीड इसकी थी ऑपरेट करने के लिए। जैसी ट्रैम सर्विस मुंबई में शुरू हो गई, इसका नाम BTCL हो गया, बॉम्बे ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड। बॉम्बे ट्रैम सबसे पहले 1874 में शुरू हुई थी, तब से 33 ईयर्स उसने एफिशिएंटली सर्विस किया, बहुत अच्छे से, अंडर द नेम ऑफ BTCL, बॉम्बे ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, अच्छे से उसने सर्व किया। उसके बाद बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रामवेज कंपनी ने BTCL को खरीद लिया। जी हाँ, ये BEST जो आज आप मुंबई में बसेस देख रहे हो, BEST के बसेस चल रहे हैं, ये ओरिजिनली BEST बसेस नहीं पहले ऑपरेट करते थे, ये पहले ट्रामवेज को ऑपरेट करते थे। तो जैसे ही BEST ने BTCL को खरीद लिया तो फर्स्ट उन्होंने ये किया कि जो हॉर्स ड्रिवन ट्रैम्स थी उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक ड्रिवन कर दिया। और पहली ट्रैम 7 मई 1907 में मुंबई की सड़कों पर चली। फिर सितंबर 1920 में डबल डेकर इलेक्ट्रिक ट्रैम्स भी शुरू हो गई थी। BEST ट्रैम्स को बहुत अच्छे से चला रही थी। 1935 में एट इट्स पीक 433 ट्रैम्स 47 किलोमीटर के ट्रैक्स पर चल रही थी। दैट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैम्स एक टाइम पे चल रही थी, दैट इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री इन मुंबई। इतनी अच्छी सर्विस चलने के बाद भी 31 मार्च 1964 में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स ने अपनी लास्ट जर्नी कंप्लीट कर दी। इसके बाद ट्रैम्स मुंबई में बंद हो गई। ट्रैम्स बंद होने के कुछ रीजंस है, मैं रीजंस आपको बता देता हूं। पहला रीजन तो यह है, उस समय की बात है, कहीं किसी को जाना होता तो 2 तरीके थे, या तो वो पैदल चल के जाता या दूसरा है कि वो ट्रैम यूज करता था। बट ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन के कारण क्या हो गया कि एक थर्ड ऑप्शन लोगों को मिल गया जो कि फास्टर थे ट्रैम से। तो ऑब्वियसली लोग फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए ट्रैम्स का यूज है वो कम हो गया। दूसरा रीजन भी इससे रिलेटेड ही है, जैसे ऑटोमोबाइल्स बढ़ गई, व्हीकल्स बसेस बढ़ गई, वैसे रस्तों पर ट्रैफिक भी बढ़ गया और ट्रैफिक बढ़ने से एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ गए। ये एक रीजन था कि ट्रैम्स अब मुंबई में आउटडेटेड लगने लगे थे। और तीसरा रीजन तो खुद BEST ही है, क्योंकि BEST ने अपनी एक बस सर्विसेज चालू कर दी थी जो कि ट्रैम से फास्टर थी और
नया ट्रांसपोर्ट, नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। तो इसीलिए लोग ट्रैम्स कम यूज करके बेस्ट की बसेस यूज करने लगे। ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से ट्रैम्स मुंबई में 1964 के बाद नहीं चली। लेकिन मुंबई ट्रैम्स फिर एक बार खबरों में आई थी। लगभग 3 साल पहले मुंबई में फ्लोरा फाउंटेन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। इस रेनोवेशन काम के दौरान कुछ एक्सकवेशन भी हुए थे और एक्सकवेशन में 50 साल पहले बंद हुई ट्रैम्स के ट्रैक्स मिले थे। इस खबर ने हिस्टोरियंस को बहुत खुश कर दिया कि 50 साल पहले बंद हुई मुंबई ट्रैम्स के ट्रैक्स अभी मिले हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्स मिलने के बाद में इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की कि ये वही 50 साल पहले वाले ट्रैम्स का ट्रैक है या फिर कोई लोहे के टुकड़े ऐसे रैंडमली पड़े हुए होंगे। ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद में इसको जिस लेवल पर ये मिले थे, ट्रैक्स जहां पर मिले थे, वो ट्रैक्स को ऊपर उठाया गया और लेवल से थोड़ा सा ऊंचा ले लिया गया ताकि इट इज विजिबल टू एवरीवन। ये जो ट्रैम ट्रैक्स जो मिले थे अभी, जिनको रेस किया गया ऊपर से, इसकी एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो मैंने एक दिन पहले ही अभी शूट किया हुआ है। वो आप वीडियो देखिए, उसमें आपको ट्रैम ट्रैक्स एकदम क्लियरली विजिबल दिखेंगे और साइड में एक बोर्ड भी है। उस बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल्स कि कब एक्सकवेट हुए थे और ये कौन सी लाइन थी। क्रॉफर्ड जो मैंने बताया, कोलाबा टू पायदोनी वाया क्रॉफर्ड मार्केट, ये रूट पे ये मिली थी। तो ये वीडियो आप देखिए। तो मैं बताता हूं कि ये मुझे कैसे बात पता चली। न्यूज से नहीं पता चली, क्योंकि मेरा ऑफिस उस एरिया में है। रोज मैं उन ट्रैक्स के ऊपर से जाता था, पर मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज है। मुझे लगता था कि ये स्टैचू का रेनोवेशन चल रहा है तो कोई मूवेबल क्रेन्स आती हैं उसके लिए ये लगाया होगा। बट एक दिन मैंने साइड में ये छोटा सा एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर उसकी डिटेल्स लिखी थी। तब मुझे पता चला कि दिस हैज अ हेरिटेज वैल्यू। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मतलब ट्रैम्स के बारे में। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि भाई हाँ, ये इतने साल पुरानी ट्रैम के ट्रैक्स हैं तो इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में रिसर्च करते गया और जैसे यूट्यूब तो चालू किया ही है तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो भी बना देता हूँ, लोगों को भी ये बात पता चलेगी और जितना हो सके उतना मुंबई ट्रैम्स की हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप मिस ना करो। तो और भी ऐसी वीडियोस हम लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।